वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की अगली क्लास में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेहतरीन चीज़ें पढ़ रहे हैं हम। हाइड्रोबोरेशन पढ़ा था लास्ट क्लास में, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट लिखा था हमने, दैट प्रोडक्ट ऑफ HBO कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एज्यूमिंग, याद है आपको लाइन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H2O ऑन सेम एल्कीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बोला भी था, नोट में लिखा है हमने ये पॉइंट। और उसके बाद हमने कई रिएक्शंस लिखे थे, मोनो एल्काइल बोरेन, डाइल्काइल बोरेन। डाइल्काइल बोरेन में एक हमने बनाया था डिसिमिल बोरेन, और एक बनाया था 9BBN, 9 बोरा बायसाइक्लोनोनेन, 9 बोरा बायसाइक्लोनोनेन। अगर आप यहीं से चालू करते हैं, अगर आप इन एल्काइल बोरेन्स को देखें, स्पेशली हमने जो दो एल्काइल बोरेन्स लास्ट क्लास में बनाए, एक डिसिमिल बोरेन और एक 9BBN, इसमें बोरॉन पर एक H है, इसमें बोरॉन पर एक H है। इसका मतलब ये एक बार रिडक्शन और कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसके बाकी दो सेगमेंट इतने बड़े इसमें जुड़ गए बोरॉन में कि बिकॉज ऑफ दैट स्टीयरिक फैक्टर ये अगेन रिडक्शन नहीं कर पाया। तो सोचो जरा कि क्या ये BH अभी रिडक्शन कर सकता है क्या, एक क्वेश्चन। और अगर कर सकता है तो किस टाइप के कंपाउंड को रिड्यूस करेगा? तो पहली बात, B पर H है तो रिडक्शन तो होना चाहिए। सेकंड, अगर रिडक्शन करेगा तो ऑब्वियसली वो चीज स्टेरिकली क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बोरॉन पर जो दो चीजें जुड़ी हुई हैं, इन 9BBN एंड डिसिमिल बोरेन, दोनों केस में वो अच्छी खासी क्राउडेड हैं, बड़ी हैं, बल्कियर हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सो टू स्टार्ट फ्रॉम हियर दैट आइदर स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1 ही कर लेते हैं, ठीक है। Si अल्फा टू BH या फिर और 9BBN, 9BBN, ठीक है। बोथ are used to reduce less crowded, फिलहाल हम एल्कीन की बात कर रहे हैं ना, तो मैं एल्कीन की ही बात करूंगा। लेस क्राउडेड एल्कीन सेलेक्टिवली। सेलेक्टिवली का मतलब हुआ कि अगर दो एल्कीन मौजूद हैं, एक मोर क्राउडेड एक लेस क्राउडेड, तो ये रीजेंट आपके एक मोर क्राउडेड की प्रेजेंस में लेस क्राउडेड को रिड्यूस कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट जो नोट में हम पॉइंट लिख रहे थे, सेकेंड पॉइंट। ओके, अगर हम ऑक्सीडेशन करें, जैसे हमने पिछली क्लास में HBO पढ़ा था, उसी तरीके से बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ मोनो या डाई एंड ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है दोस्त। गिव्स अस एल्कोहल, हाँ उनके मोल अलग अलग आएंगे बस, बाकी आएगा एल्कोहल ही। लाइक इफ वी आर हैविंग RBH2, if we are dealing with R2BH, and if we are dealing with R3B, clear? And all we know, oxidation में हमने लिया था H2O2 OH minus, same here, you would get 1 ROH, you would get 2 ROH, and you would get 3 ROH. It's very easy actually, बहुत आसान है, ठीक है। So this is all about हाइड्रोबोरेशन, और इसका शॉर्टकट आपको याद है कि दी हुई एल्कीन में वाटर जोड़ दीजिए, वो भी कैसे, एंटी मार्कोनिकॉफ पैटर्न में। मार्कोनिकॉफ पैटर्न आपको पता है, उसके उल्टे पैटर्न में। मार्कोनिकॉफ पैटर्न बोलता था OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या, डबली बॉन्डेड कार्बन जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, या उल्टा करेंगे जहां ज्यादा है, डबली बॉन्डेड कार्बन जहां ज्यादा है, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्म में देखेंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, it's a CH3CH double bond CH2, and this question is very clear, BH3 THF, clear, and second H2O2 OH minus। so बहुत आसानी से कर लेंगे आप, सब में यही करना है। थर्ड इसमें कर लेंगे आप। ओके, मूविंग विद फ्यू अदर क्वेश्चंस। 5 यू वुड गेट कि सिमेट्रिकल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिकल में तो सेम ही आएगा यार,
सिमेट्रिकल है, इधर एच लगाओ या इधर एच लगाओ, बात तो बराबर ही है। तो बहुत आराम से आप ये कर लेंगे क्वेश्चन। ये BST-THF हाइड्रोबोरेशन भी है, नीचे ऑक्सीडेशन भी है, तो दोनों करने हैं हमें। तो बहुत आसान है दोस्त। 10th को देखते हैं, 10th को देखेंगे सारे लोग। BST-THF एंड H2O2 OH माइनस, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इसमें पहला तो क्लियर है, HOH लग जाएगा, सिमेट्रिकल है तो बहुत ज़्यादा फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। तो देखिएगा CH डबल बॉन्ड CH, ये OH आएगा, ये H आएगा, तो ये आया इनॉल एंड इट वुड टॉटोमराइज। तो आपका आंसर होगा CH3CHO। आंसर क्या होगा? CH3CHO। ट्रिपल बॉन्ड पर अगर हम हाइड्रोबोरेशन कराएंगे तो आंसर आएगा एल्डिहाइड। अब मजेदार चीज ये है कि अगर हम ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा लें, लाइक RC ट्रिपल बॉन्ड CH लें, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। सो इस समय हमने सेम चीज ली है। तो अभी भी ये टर्मिनल एल्काइन है, दोनों दे बोथ आर टर्मिनल एल्काइन। ये दोनों जो है ये टर्मिनल एल्काइन कैटेगरी ही है, टर्मिनल एल्काइन कैटेगरी है, 10th में भी और 11th में भी टर्मिनल एल्काइन। अब आप यार इतनी अकल मत लगाओ, बहुत सिंपल है। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से OH को यहां लगना था, लेकिन HBO है तो OH यहां लगेगा, और OH वहां लगेगा तो फिर पहले वाले की तरह ही यहां भी इनॉल बनेगा, दैट वुड गेट टोटोमराइज। तो मेरे भाई ये टोटोमराइज होकर आपको क्या देगा? RCH2CHO। बड़ा आसान है भाई, इस पर आप समझें HOH तो ये ट्रिपल हो जाएगा डबल, दैट वुड बी इनॉल, और इनॉल को हम क्या करेंगे? टोटोमराइज। तो ये आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और देखना बनता है कि अगर मैं आपको नॉन टर्मिनल एल्काइन दूं, नॉन टर्मिनल एल्काइन, जैसे कि आप देखें तो ये जो है ये है नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन, क्लियर। नॉन टर्मिनल एल्काइन में तो आप HOH कहीं भी लगाओ, so you would get finally a ketone, you would get finally a ketone. So what's the interesting fact कि टर्मिनल एल्काइन HBO पर हमेशा एल्डिहाइड देता है। So we can have this thing in mind कि ये इंटरेस्टिंग है कि टर्मिनल एल्काइंस जो होते हैं वो हमेशा हमें क्या देते हैं? एल्डिहाइड्स देते हैं विद HBO। तो वी कैन अगेन मेंशन दिस पॉइंट इन नोट, ओके। टर्मिनल alkynes on HBO, clear, gives aldehyde as a product, clear। बहुत आसान पॉइंट दिख रहा है यार, नहीं लिखो तो ऑब्वियस HOH करेंगे उल्टे साइड से तो यही आएगा। सेकेंड पॉइंट पर चलें तो आप लिख सकते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन ऑन HBO गिव्स कीटोन, कीटोन एज अ प्रोडक्ट, कीटोन एज अ प्रोडक्ट। अब एक मजेदार चीज सुनना है, समझना है, सीखना भी है, ठीक है। सारे काम करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे भी। सो मैं इसे हटाता हूं, ठीक है। 12 क्वेश्चंस थे, ये आगे हटा रहा हूं, इससे कुछ नहीं होगा। तो आगे क्वेश्चंस करते हैं, 12 के आगे क्वेश्चंस करते हैं, लाइक 13th। जैसे देखिए आपको अगर याद हो तो इट वाज योर 9 BBN BH, क्लियर। सो लेट्स ऑक्सीडाइज इट, H2O2 OH माइनस, इसे ऑक्सीडाइज कर दें, क्लियर। और भी मैं कई सारी चीजें आपको बता सकता हूँ, लाइक देखिएगा जरा, जैसे ये है, ये देखिए ये एक डबल बॉन्ड है और यहाँ ये एक डबल बॉन्ड है। So you can use 9 BBN in place of borane and H2O2 OH minus. So this double would get reduced, clear। और ये आंसर आएगा आपका, ये OH, क्लियर। जो लेस क्राउडेड है वो रिड्यूस हो गया आपका। अच्छा एक चीज देखना जरा, बहुत मजेदार है। RCH डबल बॉन्ड हो, सारे लोग सुनेंगे,
आर सी डबल बॉन्डो आर। 17th बहुत आराम से सुनेंगे, सीखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 18th आप नोटिस करो, करना नोटिस कि एल्कीन पर जब बोरेन डालते हैं तो कार्बन बोरॉन बॉन्ड बनता है, बनता है नहीं बनता है? H यहां लग जाएगा, बोरॉन यहां लगेगा, फिर ये कार्बन बोरॉन बॉन्ड ऑक्सीडाइज होता है और ये आपको मिल जाता है ऑक्सीजन, CO बॉन्ड, अल्कोहल आ जाता है वहां पे। सो व्हाट इज स्ट्रेंज हियर कि कार्बन बोरॉन बॉन्ड में कार्बन ऑक्सीजन आ जाता है। समझना इस बात को कि ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब इस चीज को ऐसे देखो, अगर इस चीज को ऐसे देखो, अगर ये तो ठीक है, ये रिएक्शन तो आपको आती है, उस रिएक्शन में कोई इश्यू नहीं, उस रिएक्शन में कोई इश्यू नहीं। मैं कह रहा हूं जैसे मान लो एल्डिहाइड है और मैंने आपको दिया BH3THF, अभी मैंने केवल हाइड्रोबोरेशन कराया है, तो मुझे बस इतना बता दो आप लोग कि अगर मैं इसकी मैकेनिज्म भी करूं तो सेम कॉन्सेप्ट से मैं मैकेनिज्म स्टार्ट करूंगा। देखिए जरा, सेम कॉन्सेप्ट है, लाइक ये ऐसा घूमेगा, नेगेटिव बोरॉन पर जाएगा क्योंकि बोरॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, और H कार्बन पर जाएगा। सो इमीडिएटली यू वुड गेट RCH2OBH2, है ना मजेदार। सो नाउ लुक एट दैट कार्बन इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद ऑक्सीजन whenever we are starting with aldehyde ketone, तो कार्बन ऑलरेडी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। इट मींस नो नीड ऑफ फर्दर ऑक्सीडेशन because already carbon is connected with oxygen, so just add jal. As you are adding jal, it gets hydrolyzed and you get it alcohol as an answer, RCH2H. You just get it RCH2H as an answer. So very easy, RCH2H, and same concept यहाँ पर है, you can solve it। ऐसा घूमे, यहाँ H आएगा, यहाँ बोरॉन आएगा, ठीक है, और बाद में यहां पर भी H आएगा। इंटरेस्टिंगली यू कैन फाइंड इट दैट दिस H कम्स एट बोरॉन, यहां से आ रहा है, एंड दिस H कम्स एट वाटर, वाटर से आ रहा है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। यहां देखें H2O2 नहीं लिखा गया, लिसन, यहां H2O2 नहीं लिखा गया जैसे पहले H2O2 था। एल्कीन के केस में कार्बन बोरॉन बॉन्ड को हमें ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, फॉर दैट पर्पज वी यूज H2O2, बट यहां पर ऑलरेडी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होती है, तो वी जस्ट नीड हाइड्रोलिसिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। तो 17th आप कर लेंगे, बहुत आसान है। 18th मैं आपको दे देता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने आपको दिया BH3THF, और इधर दे दिया मैंने आपको D2O2OH-, ठीक है, ये कर लेंगे आप, D2O2OH-, आसान है। ठीक है, ये सारा होमवर्क है, बहुत आसान है, इसमें कुछ नया नहीं। 19th है सेम रिएक्टेंट BD3THF and it's a H2O2OH-। 20th it's a BD3THF, second is D2O2OD-, ठीक है। सो D लगेगा यार, देखना DOD कहीं दोनों लगेंगे, ठीक है। सो वेरी इजी, मैंने नोट में लिखाया भी था, मैंने नोट में लिखाया था कि ये वाली चीज इस पर जाती है और इसका हाफ जो होता है वो इस कार्बन पर जाता है, तो आपको उससे बहुत आराम मिलेगा करने में। 21, तो कुछ क्वेश्चंस और हैं, लाइक ये है BH3THF, ठीक है, ऐसे ही करेंगे, एंजॉय करेंगे, क्या दिक्कत है। लुक एट दिस कंपाउंड, BH3THF, ठीक है, एंड इधर है H2O2OH-, बहुत कुछ नहीं, OH लगाना है यार, ठीक है। और देखो और मुझे बताओ, इस पे एक रिएक्शन आप लोगों ने करी थी BH3THF
हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, क्या तुम्हें याद है? इट्स सेम रिडक्शन, तो इजी रिएक्शन एक्चुअली। चलो भाई आगे चलते हैं, और ये है आपका BH3 THF, सेकेंड पॉइंट H2O2, ये शायद कर चुके हैं, एक और ले लो, H2O2 OH-। ठीक है, सो इसी के साथ हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हर तरीके से देख दाख के पूरा खत्म कर दिया है। अगर आपको याद हो, HBO चालू करने से जस्ट पहले मैंने 3 रिएक्शंस लिखी थी, जिसमें OH एक बार 3 डिग्री आया था, एक बार 2 डिग्री आया था, और एक बार 1 डिग्री आया था। तो मैंने पूछा था 3 डिग्री वाला अल्कोहल कैसे बनेगा, तो आपने कहा था हाइड्रेशन डाइल्यूट H2SO4 से, 1 डिग्री वाला HBO से, एंड नाउ द प्रॉब्लम इज कि 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा। तो आओ आपको लेकर चलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की तरफ। और उसमें मैंने बोला था एक नई रिएक्शन आएगी जो हम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। मैं उस क्वेश्चन को वापस रिकॉल कराता हूं। दैट वाज लाइक दिस, दैट हाउ कैन वी फाइंड दिस and this one. Okay, so I think now we know about 2 of these reactions, B2H6 and H2O2 OH minus, clear? And this is H3O plus. 2 conversion हमें आ गए। Now we have to think about this second one, ठीक है? ये second one में हमने कुछ आइडिया लगाया था कि कुछ ऐसा एनसीसी जैसा बन जाए, यहां से खुल जाए। तो एनसीसी के केस में रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो ये क्या चीज है जो हमें फील करा रही है कि हाँ ये सही तरीका हो सकता है, ठीक है? तो आओ बच्चों तुम्हें बताएं। चलिए, सो फॉर सेकेंड काइंड ऑफ रिएक्शन मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विदाउट रीअरेंजमेंट। एडिशन ऑफ, देखो यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, ऊपर वाले में हुआ रीअरेंजमेंट, यहाँ एडिशन ऑफ एनीथिंग विदाउट रीअरेंजमेंट। सो इट्स अ वेरी पॉपुलर रिएक्शन एंड सारे लोग देखें, इट इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड demercuration. Oxymercuration and demercuration, you can easily observe that it's a OM oxymercuration OM and demercuration DM. It's a OM DM. It's a reaction is OM DM. It's a very easy actually. Just let's find out कि कहना क्या चाह रहा है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीजन और मरकरी को एल्कीन के अंदर डाल दो। जैसे था हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोजन और बोरॉन को एल्कीन के अंदर डाल दो, वैसे यहां है ऑक्सीजन और मरकरी को एल्कीन के अंदर डाल दो, एक स्टेप। अगला है डीमर्क्यूरेशन, डी मतलब डिलीट कर दो, मर्क्यूरेशन मीन्स मरकरी को। तो भाई साहब हो गया काम, है आओ करते हैं। देखो, सो कैन हैव एग्जैक्टली द सेम एल्कीन, सो नो इश्यू विद दैट। ध्यान से देखेंगे, इन ऑक्सीमर्क्यूरेशन हम एक मरकरी का एसीटेट यूज करते हैं, मरकरी का एसीटेट यूज करते हैं। ये ईस्टर अपने लीविंग ग्रुप में पढ़ा था, एसीटेट। सो इट्स मरकरी एसीटेट HgOAc ऑल ट्वाइस। और साथ में लेते हैं मेरे भाई जल। क्या लेते हैं? जल। मोस्टली इट इज रिटन एट राइट साइड ऑफ दिस H2O, क्लियर? ध्यान से सुनना, actually this is taken in place of a nucleophile, clear? So if you would change nucleophile, product would change accordingly, clear? If suppose you are replacing H2O by alcohol ROH, so ROH भी nucleophile है तो alcohol अटैक करेगा, so आंसर उस केस में अलग आ जाएगा। So now look at, तो जब ये होता है मेरे भाई, so सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां OH आता है, ठीक है? और यहां जो आता है दैट इज HgOAc। थोड़ा मैं और क्लियर कर देता हूं,
OH and HgOAC. Clear? And this carbon is this one. Okay, I think it's cool. देख लें कोई डाउट? अरे यार तुम लोग ना भाई साहब हैं, थोड़ा सा भी हल्का फुल्का एक्सपेरिमेंट क्या कर दो आप लोग एकदम से विचलित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ऑक्सीजन और मरकरी इंसर्ट हो गया है, ऑक्सीजन एंड मरकरी इंसर्ट हो गया है। तो दिस इज योर ऑक्सीमर्क्यूरेशन, दिस इज योर ऑक्सीमर्क्यूरेशन। लुक एट, बहुत क्लियर है, दिस इज योर ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्लियर? नाउ अब हमें इसे डीमर्क्यूरेशन करना है। तो मेरे भाई सोडियम बोरोहाइड्राइड लाते हैं, NaBH4, NaBH4 OH माइनस में, NaBH4 OH माइनस में, और ये क्या करता है, ये इस कार्बन मरकरी बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। कार्बन ये H माइनस सप्लाई करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड H माइनस सप्लाई करता है एंड इट रिड्यूसेस कार्बन मरकरी बॉन्ड। और कार्बन मरकरी बॉन्ड अगर रिड्यूस होगा तो यू वुड सर्टेनली गेट दिस अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, एंड अलोंग विद ये मरकरी जो है ये एलिमेंटल मरकरी लिक्विड फॉर्म में ये निकलता है। सो दिस इज योर ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड दिस इज योर डीमर्क्यूरेशन, जिसमें मरकरी को डिलीट किया गया है बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज NaBH4 which reduces CHG bond, which reduces CHG कार्बन मरकरी बॉन्ड। नाउ डेफिनेटली you would be thinking about mechanism कि कैसे हुआ है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, सो इन दिस मैकेनिज्म दरअसल HgOAC होल ट्वाइस, आपको पता है हमने इस चैप्टर में केस 1 और केस 2 में किया, एल्कीन को AB अप्रोच करता है, टॉप से भी करता है, बॉटम से भी करता है। तो इट्स द सेम थिंग हियर, HgOAC, क्लियर, एंड ये OAC। तो जस्ट थिंक इट लाइक दिस इज योर A एंड दिस इज योर B, क्लियर, दिस इज योर A एंड B। जैसा हमने अप्रोच के लिए कहा था, इट अप्रोचेस A एंड क्या करेगा, B को भगा देगा। तो यहां आप देखेंगे तो एक सीधा सीधा एक NCC बनेगा दोस्त, Hg और ये OAC एक लगा रहेगा, ये वाला साइड वाला लगा रहेगा, एंड दिस इज योर नॉन क्लासिकल कैटायन, नॉन क्लासिकल कैटायन। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कि ये OAC माइनस है और ये एक नॉन क्लासिकल कैटायन होता है, नॉन क्लासिकल कैटायन होता है। ठीक है, सो अगर आपने कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं लिया होगा, अगर आपने कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं लिया होगा तो ये अटैक कर देगा, ये खुद अटैक कर देगा, समझे इस चीज को। फिलहाल इफ यू आर यूजिंग अ न्यूक्लियोफाइल लाइक वाटर, और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वाटर है तो ये बाकी न्यूक्लियोफाइल के अटैक को सप्रेस कर देता है, मतलब मिनिमाइज कर देता है। तो वाटर जो है, वाटर NCC कैसे खुलता था आपको याद होगा, NCC वहां से ज्यादा खुलता था जहां पर कैटायन स्टेबलाइजिंग सेगमेंट है, दिस इज योर कैटायन। और मैंने ये भी कहा था NCC ओपनिंग आप एल्कीन से समझ सकते हैं, ये बॉन्ड इधर घूम रही है तो प्लस यहीं ज्यादा आया होगा, और प्लस यहां ज्यादा आया होगा तो वाटर यहीं अटैक करेगा, और वाटर यहीं अटैक करेगा। सो यू वुड गेट इजिली व्हाट, OH एंड HgOAC। ध्यान से देख सकते हैं, दरअसल वाटर अटैक करेगा तो O पर प्लस आया होगा, ये अटैक करेगा यहाँ O पर प्लस आया, तो उसने क्या छोड़ दिया होगा, H प्लस, उसने क्या छोड़ दिया होगा, H प्लस। ओके, अगर मैं मान लेता हूं नो न्यूक्लियोफाइल, अगर मैं मान लेता हूं नो न्यूक्लियोफाइल, तो उस समय यही अटैक करेगा, एसीटेट आयन। क्लियर, एसीटेट आयन अटैक करेगा, तो इट वुड बी OAC एंड HgOAC। क्लियर, फिलहाल दिस इज योर ऑल अबाउट ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, एंड डीमर्क्यूरेशन है NaBH4 OH माइनस। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज तक OM-DM में DM के बारे में कुछ नहीं पूछा गया, ना आगे पूछा जाएगा, बिकॉज डीमर्क्यूरेशन मैकेनिज्म इज स्टिल इन प्रोसेस, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है एवरीवन नोज अबाउट दिस, बट प्रोडक्ट कैसे बनता है नो वन नोज अबाउट दिस। देयर आर वेरियस थ्योरीज फॉर डीमर्क्यूरेशन, but no one is finalized till now, so that's why
हम भी डीमर्क्यूरेशन में अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे। क्लियर? दिस कार्बन मर्करी वुड गेट रिड्यूस्ड, okay, this carbon mercury would get reduced and we would get a 2 degree alcohol as an answer. We would get a 2 degree alcohol as an answer. ठीक है? Now you can ask कि सर माना वाटर है, वाटर ने यहां अटैक कर दिया, ये बन गया, सुनना बड़ा मजेदार है, वाटर ने अटैक कर दिया, ये 80% बन गया, 20% तो ये भी अटैक वाला बनेगा। इंटरेस्टिंगली you wouldn't find this even as a trace, ये मिलेगा ही नहीं, ये जरा सा भी नहीं मिलेगा। and why you would know कि क्यों है? मेरे भाई ये ईस्टर है, this is your Easter, this is your Easter and in presence of जल, in presence of जल, अगर जल है पीछे लगेगा तो कल है मेरे भाई, जल की प्रेजेंस में ईस्टर इवन हाइड्रोलाइज इनटू अल्कोहल, ईस्टर जो है वो खुद हाइड्रोलाइज हो जाता है HOH करके, किसमें? अल्कोहल में। इसलिए योर अल्कोहल इज अल्टीमेट प्रोडक्ट, अल्टीमेट डोमिनेंट प्रोडक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट OM-DM। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट ऑक्सीमर्क्यूरेशन इज वेरी क्लियर एंड NCC बना है, और मैंने कहा था पूरी केमिस्ट्री में जब जब NCC बनेगा तब तब आप देखेंगे ये एंटी एडिशन फिनोमेना होगा। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा कि मैंने इसे अपोजिट बनाया है, यहां भी देखें अपोजिट बनाया, तो इट्स एंटी एडिशन फिनोमेना। आई एम टॉकिंग अबाउट OM ओनली, OM इज एंटी एडिशन फिनोमेना, OM इज एंटी एडिशन फिनोमेना एंड थिंग्स हैपेंस लाइक दिस कि HgOAC का एक NCC बनता है एंड दैट NCC, अगर NCC बन गया तो रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। तो आओ बच्चों मुझे बताओ, यहां पर लिखते हैं नोट में पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट बताओ क्या क्या है? OM इज एंटी, सही है। सेकेंड पॉइंट NCC इंटरमीडिएट एंड यू ऑल नो कि अगर NCC इंटरमीडिएट है तो रीअरेंजमेंट नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट। फोर्थ पॉइंट अब फोर्थ पॉइंट है इट्स अ कंप्लीट डेटा, फोर्थ पॉइंट है कंप्लीट डेटा कि OM एंटी है, पूरी रिएक्शन का नेचर क्या है, OM के बाद DM कराएं तो क्या रहता है, इट्स अ डेटा एक्चुअली, सो डोंट टेक टेंशन रिगार्डिंग दिस। OM-DM ओवरऑल इज सिन एंड एंटी बोथ, आज तक ये पूछा ही नहीं गया एंड 99.999% आगे भी नहीं पूछा जाएगा। इट्स जस्ट अ डेटा written in few good books, मैंने आपको बता दिया। So this is all about okay, तो OM-DM हो गया। OM-DM से हमारा ये मकसद पूरा हो रहा है। So we can write here HgOAC whole twice water and second पर क्या आ जाएगा NaBH4OH minus demercuration। तो this whole conversion sequence series is completed now। Okay, so let's move for few examples, कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाएंगे। पहला एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, वी कैन राइट इट HgOAC होल ट्वाइस जल, मेरे ख्याल से यहां आपकी फेवरेट चीज बन जाएगी NaBH4OH माइनस, फेवरेट चीज बनेगी इथेनॉल। ओके, सेकंड इट्स अ प्रोपीन, second is propene, clear, third butene, fourth cis-butene, कर लेंगे cis-butene, हटा लेते हैं। ओके, cis-butene, आइए आगे करते हैं। 5 ट्रांस-ब्यूटेन, सेम ही आंसर आएगा सिस ट्रांस का यार। 6 7 8 9 10, बहुत आसान है ये तो,
इसमें कुछ करना थोड़ा, खटाखट आंसर बनाना है एनसीसी बना बना के। 12. Okay, so you can also try for triple bond. 13 RC triple bond CH. 14 RC triple CR. Okay, मैंने एक चीज बोली थी OMDM में इवन यू कैन चेंज न्यूक्लियोफाइल, मतलब आप वाटर की जगह अल्कोहल ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट विथ, अगर जैसे मैं मान लो मैंने आपको दिया प्रोपीन, क्लियर, एंड क्वेश्चन इज HgOAC होल ट्वाइस एंड दिस इज अल्कोहल ROH। सेकेंड पॉइंट में अपना क्या है, वही NaBH4OH माइनस, ठीक है। सो नाउ इसे सॉल्व करते हैं पूरा, आओ इसे सॉल्व करेंगे, क्लियर। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके पास आ जाएगा क्या, HgOAC होल ट्वाइस। सो अगेन सेम तरीके से करेंगे हम। सो वी वुड हैव CH3 CH CH2 HgOAC plus charge ACO minus and alcohol. Now this alcohol would attack at this point, ये ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन हो जाएगा तो what do we get, CH3O, इधर R इधर H, ये प्लस, और ये आ गया आपका CH2 HgOAC। क्लियर, क्लियर, आसान ही था। ये H छोड़ेगा, क्लियर, और मिलेगा CH3 CHOR। दिस टाइम यू आर गेटिंग ईथर, ठीक है, एंड दिस इज CH2 HgOAC एंड जस्ट by reducing it NaBH4OH minus we would get CH3 CHOR CH3. So this is your final answer and answer is ether. Answer is ether. So same है, अल्कोहल की जगह वाटर की जगह अल्कोहल ले लिया। Look at 16th question. You can repeat same question. यहाँ पर आया HgOAC होल ट्वाइस और यहाँ मान लो मैंने ले लिया मिथाइल थायोल सल्फर वाला, तो सल्फर थायो ईथर बन जाएगा। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। 17th मजेदार क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है मेरे भाई। इसमें सिस्टम में मैंने अंदर ही न्यूक्लियोफाइल दे दिया है, सिस्टम में अंदर ही न्यूक्लियोफाइल दे दिया मैंने, ठीक है। एंड सेकेंड इज NaBH4OH माइनस, बड़ा क्लियर है, देख सकते हैं आप, कर सकते हैं, आसान है। ओके, सो नाउ कुछ उल्टा चलते हैं, रिवर्ट। रिवर्ट चलने का मतलब है कि आपको प्रोडक्ट दिया जाए और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रोडक्ट दिया जाए और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये अच्छा सेगमेंट है। आइए करते हैं इसे। 18th, तो 18th में एल्कीन प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। प्रेडिक्ट एल्कीन, अभी मैं यहां पर लिख देता हूं पॉसिबल एल्कीन, अगर एक से ज्यादा पॉसिबल है तो सारे प्रेडिक्ट करने हैं आपको, ठीक है। लाइक एरो के ऊपर है OMDM, ठीक है ना, फर्स्ट HgOAC होल ट्वाइस, ठीक है, होल ट्वाइस H2O, और सेकंड पर है NaBH4OH माइनस, ठीक है। सो इफ योर आंसर इज दिस, प्रेडिक्ट ए, एल्कीन कौन सी होगी, क्लियर। एंड इफ योर आंसर इज दिस, प्रेडिक्ट क्या होगा, एंड इफ योर आंसर इज दिस, देन यू हैव टू प्रेडिक्ट एल्कीन कितनी हो सकती है, एंड इफ योर आंसर इज दिस,
देन यू हैव टू प्रेडिक्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, एंड इट्स 19th क्वेश्चन. अगेन हमें प्रेडिक्ट करना है. ठीक है, प्रेडिक्ट पेयर ऑफ एल्कीन, ठीक है, एंड एल्कोहल. एल्कीन एंड एल्कोहल का पेयर पता करना है. रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग, जो इसके लिए रिक्वायर्ड हो. लाइक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको कि ए पार्ट में कोई एल्कीन जो आपको पता करनी है कितनी होंगी. सेकेंड देखें, यहाँ है HgOAc होल ट्वाइस, और ये अल्कोहल पता करना है आपको. ठीक है ना, मैंने ROH लिखा है बट आपको अल्कोहल एग्जैक्टली पता करना है कि क्या होगा. NaBH4 OH माइनस. ठीक है, एंड यहाँ आंसर मैंने आपको दिया है, वो देख लें आप. ठीक है, दिस इज ईथर. आपको पता करना है कितनी एल्कीन और कौन कौन से अल्कोहल होंगे जिससे ये आंसर आ सकता है. आई थिंक इजी है यार. बी के लिए सेम करेंगे, सेम करेंगे. ठीक है, एक और करेंगे भाई साहब, और करेंगे, एक और करेंगे. 20th. चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन. HBO हो गया, OMDM हो गया. ठीक है, एंड नाउ वी वुड मूव फॉर लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अभी तक आपने नोटिस किया हो कि हमने केस 2 जिसमें NCC बनता था उसका एक ही केस किया ये वाला. ठीक है, तो X2 एडिशन करेंगे हम. X2 एडिशन जो कि Br2 Cl2 I2 सारे उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे. सो दिस इज ओवर और हम बढ़ेंगे आगे. X2 एडिशन, हमारा अगला सेगमेंट क्या है? एडिशन ऑफ X2. ये मैं हटा रहा हूं, भाई लोग देख लो, हटा रहा हूं मैं ये. ठीक है ना, ठीक है, हटा रहा हूं. ये सारा होमवर्क है आपका कॉपी में ही. जो क्वेश्चंस हमने कंप्लीट नहीं किए हैं उसके आंसर्स पूरे आपको लिखने. ठीक है, नाउ अगला जो सेगमेंट है एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में, वो है एडिशन ऑफ X2. आपको याद है ये कौन सी कैटेगरी है? X2 में X पर लोन पेयर होगा, तो ये NCC कैटेगरी है, एंटी एडिशन है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा. ये सारी कंडीशन केस 2 वाली है. सुन लो, सारे सुन लो. केस 2 में एक तरीके से हम पढ़ चुके हैं. हमने टेबल बनाई थी पॉसिबल इलेक्ट्रोफाइल्स की. तो पहला एक सेगमेंट था जिसमें केस 1 लग रहा था, दूसरा एक सेगमेंट था इसमें केस 2 था. सो इन दिस सेगमेंट वो सारे केस 2 के रीजेंट आएंगे जिसमें NCC बनता है. एडिशन ऑफ X2. क्लियर? सो डबल बॉन्ड पर हम X2 ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड पर X2 ऐड करेंगे. लुक एट ये X2, और आपको जो आंसर मिलेगा वो विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा. विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा. बहुत क्लियर है, विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा. तो मेरे भाई नोट में हम सारी बातें लिखेंगे. आपको सारी कहानी याद है इसमें क्या होता था. एक X को लात पड़ जाएगी, एक X NCC बना लेगा, वो बैक अटैक करेगा, सब कुछ पता था. तो चलो एक बार उन सारी चीजों को वापस रिवाइज कर लेते हैं. आपको याद हो NCC इंटरमीडिएट था, NCC इंटरमीडिएट था, केस 2 है ये, इसलिए सारी चीजें हमें पता है. नो रीअरेंजमेंट चांस है, नो रीअरेंजमेंट चांस है. थर्ड पॉइंट, विसिनल डाइहैलाइड ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट. विसिनल डाइहैलाइड, ध्यान से सुनेंगे, इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट. मेरे भाई एक मजेदार चीज बता रहा हूं मैं, उससे सुनेंगे. फोर्थ, X 4 टाइप के हो सकते हैं. विचल अगर आपने को पता है और ज्यादा टाइप भी हो सकती है. अरे मैं हेलोजन की बात कर रहा हूं.
एक्स 4 टाइप के हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि कौन से एक्स के लिए रिएक्शन का रेट कैसा होगा, फ्लोरीन है तो रिएक्शन स्लो चलेगी या फास्ट, क्लोरीन है तो स्लो चलेगी या फास्ट, ब्रोमीन है तो स्लो चलेगी या फास्ट, आयोडीन है तो स्लो चलेगी या फास्ट। आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग एक ही जैसा ऑर्डर पाते हैं हैलोजेंस का जुड़ने का। क्या है देखें, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ X2, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ X2 विद एल्कीन, विद एल्कीन। सारे लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें मेरे भाई F2 जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आप देखेंगे अभी हम अगला चैप्टर रेडिकल में भी ये करेंगे, वहाँ पर भी हेलोजिनेशन का ऑर्डर यही आएगा। इसकी एक वजह है, मैं आपको बता सकता हूँ, और ये वजह देखें आप, ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर मैं CX बॉन्ड स्ट्रेंथ का आपसे ऑर्डर पूछूं तो CF बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है और CI सबसे वीक बॉन्ड होती है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनती है दैट फर्स्ट फिनोमेना इज एक्चुअली हाईली एक्सप्लोजिव, हाईली एक्सोथर्मिक एंड एक्सप्लोजिव, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, तो हम इसलिए फ्लोरिनेशन कराते ही नहीं है, हम इसे अवॉइड करते हैं। एंड आयोडिनेशन ये एक्चुअली वेरी स्लो, ये आसानी से हो ही नहीं पाता है। एंड यू वुड गेट, अगर 2 आयोडीन लगे हैं I एंड I, सो ये रिवर्ट हो जाएगा। ये इतना स्लो होता है कि ये रिवर्ट हो जाता है। ये बात भी हम यहाँ लिख सकते हैं ध्यान से, विसिनल डाई आयोडाइड, सारे लोग सुनेंगे, विसिनल डाई आयोडाइड इज अनस्टेबल, क्लियर, एंड इजली क्या हो जाएगा, बोलो, eliminated I2 and easily eliminates I2 to give olefin. Olefin means alkene, to give alkene. Like what I am telling you, that if we are having vicinal iodides, so actually clear, there's a some sort of reversibility, but ये मेजर हम देखेंगे। ये CI बॉन्ड बहुत वीक होती है, दैट्स वाई इसका बैकवर्ड नेचर रहता है। सो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है, ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और ये बाकी वाले तो इंपॉर्टेंट हैं ही, क्लियर। आइए ध्यान से सुनिएगा अगला पॉइंट जो कि महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट्स एक्चुअली फिफ्थ पॉइंट, सॉरी सेवेंथ पॉइंट, क्लियर। X2 आपका कुछ भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है। तो एक रीजेंट ब्रोमीन आप बहुत सुनेंगे, एल्कीन पर ब्रोमीन की रिएक्शन, एल्कीन पर ब्रोमीन की रिएक्शन, एल्कीन पर ब्रोमीन की रिएक्शन। व्हाई दिस रीजेंट इज सो इंपॉर्टेंट, दरअसल ध्यान से देखेंगे, एल्कीन और ब्रोमीन की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, वजह सुनेंगे, ध्यान से सुन। लाइक मान लो अगर मैं आपको एल्कीन देता हूं एंड यू जस्ट यूज्ड ब्रोमीन, ठीक है, यू कैन हैव आइदर वाटर और इवन एब्सेंस ऑफ वाटर, क्लियर। सो आपके पास अगर वाटर है तो भी रिएक्शन हो जाएगी, क्लियर। Br बने या BrOH बने, ठीक है, वाटर है, आपको पता है वाटर बाकी न्यूक्लियोफाइल्स के अटैक को सप्रेस करता है। तो इफ वाटर इज नॉट देयर तो यहाँ Br आएगा, क्योंकि Br ही अटैक करेगा। मेरे भाई समझने वाली बात समझो कि Br2 जो होता है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, कलर होता है, ठीक है, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। और एल्कीन या कोई भी चीज जिसमें पाई बॉन्ड हो, हम उसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्लियर। तो सोचने वाली बात यह है कि एल्कीन में जब Br2 रेडिश ब्राउन लिया गया होगा तो Br2 इसके पाई बॉन्ड में जुड़ गया होगा, और अगर Br2 इसके पाई बॉन्ड में जुड़ गया तो मेरे भाई Br2 के जुड़ने के बाद ये रेडिश ब्राउन कलर तो गायब हो जाएगा, बिकॉज इसकी वजह, रेडिश ब्राउन की कलर तो ब्रोमीन खुद था। अब अगर ब्रोमीन कंज्यूम हो गया तो ये कलर गायब हो जाता है।
तो मेरे भाई समझने वाली बात यही है कि कलरलेस, इधर क्या आता है कलरलेस, तो मेरे भाई इट्स अ सिंपल कलर चेंज रिएक्शन एंड बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन कलर वी कैन फाइंड आउट कि हमारे इनिशियल कंपाउंड में अनसैचुरेशन था या नहीं था। सपोज यू वांट टू नो कि भैया इस कंटेनर में जो रखा है, इस कंटेनर में जो रखा है उसमें अनसैचुरेशन है या नहीं, मतलब इट मींस यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट कि भैया इसमें अनसैचुरेशन है या नहीं। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस देन व्हाट इज सॉल्यूशन, यूज ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर solution, reddish brown solution, clear, and add this solution, अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि इसमें अनसैचुरेशन है या नहीं है, सो दो केसेस आएंगे, फर्स्ट कलर गायब हो जाए, आई मीन रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाए, क्लियर। एक है कि कलर परसिस्ट, मतलब कलर रहता है, रेडिश ब्राउन कलर जो है यहां मैंने लिखा देखिए, रेडिश ब्राउन कलर परसिस्ट, अगर कलर रहता है तो ये सैंपल जो है, दिस सैंपल लेट्स कॉल दिस एक्स नहीं बोलते, ये सैंपल है, नमूना है, क्या है ये नमूना, तो सैंपल में अनसैचुरेशन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे यहां, नो अनसैचुरेशन। लेकिन इफ कलर डिसअपियर्स, बोलो अगर कलर गायब हो जाता है, डिकलराइज हो जाता है, ठीक है, या कलरलेस आती हैं चीजें इधर, नो कलर, अगर इधर कोई कलर नहीं आया तो इट्स अ कंफर्मेशन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, इट्स अ कंफर्मेशन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कंफर्म। तो मेरे भाई reaction of bromine for with alkene and all, it is also known as test of unsaturation or test for unsaturation, clear, okay, so this is these are the actually information, okay, हटा रहा हूं। चलिए तो इस रिएक्शन को हम यहां पर लिख सकते हैं, इट वाज 7th पॉइंट, सो नाउ 8th पॉइंट, ब्रोमीन CCl4 और ब्रोमीन वाटर, क्लियर, इज यूज्ड फॉर, बोलो ना, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ओके, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आएगी, उस बात को समझना कि सारे लोग सुनेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आपको अब एक ऐसा कंपाउंड बताऊंगा जिसमें पाई बॉन्ड है, लेकिन वो Br2 से कलर चेंज या ये अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देता। सुनना, अब मैं एक ऐसा कंपाउंड बताऊंगा जिसमें पाई बॉन्ड तो है बट वो अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देता, और एक कंपाउंड ऐसा बताऊंगा इसमें पाई बॉन्ड नहीं है बट वो अनसैचुरेशन टेस्ट देता है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर बेंजीन एंड ब्रोमीन H2O, कुछ भी लिख लो, नो रिएक्शन। ये आप आगे चलकर सीखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन ये एडिशन नहीं शो करता, एडिशन छोड़ो, ये सब्स्टिट्यूशन शो करता है। सब्स्टिट्यूशन से कलर चेंज हो सकता था बट ये आप एरोमेटिक चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं हुआ। मतलब कुल मिला के बेंजीन इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद ब्रोमीन। अगर बेंजीन ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं कर रहा, देखो रिएक्शन अगर हो गई, ब्रोमीन कंज्यूम हो गया, चाहे वो एडिशन में कंज्यूम हो चाहे वो सब्स्टिट्यूशन में कंज्यूम हो, कलर तो चेंज हो जाएगा बट ब्रोमीन एक्चुअली रिएक्शन ही नहीं करता। सो एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन डू नॉट शो अनसैचुरेशन टेस्ट। याद रखना, मैंने इसे बहुत ज्यादा जनरलाइज नहीं किया है, मैंने शुरुआत में बोला था एक कंपाउंड बताऊंगा
समझना, यानी कि दिस लाइन इज नॉट गोइंग टू वैलिड फॉर ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो थोड़ा एरोमेटिक में आकर इस पर हम और प्रकाश डालेंगे, और प्रकाश डालेंगे। बट इंटरेस्टिंगली वी हैव ए कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन, वी हैव ए कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन, और इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। वी नो अ लॉट फॉर दिस कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन। इसकी जो बॉन्ड है, इसकी सिग्मा बॉन्ड जो है, एक्चुअली इसकी सिग्मा बॉन्ड जो दिख रही है, सिग्मा बॉन्ड, दैट इज इवन वीकर देन ए पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन। ठीक है, इट्स अ वेरी वीक एक्चुअली। ठीक है, इट्स सिग्मा बॉन्ड इज even weaker than a ordinary pi bond, a ordinary pi bond। अब मेरे भाई अगर बताओ ये एक ऑर्डिनरी पाई बॉन्ड से भी वीक बॉन्ड है, तो इट मींस इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं लूज, और हम कर सकते हैं यूज। इट मींस बहुत ज्यादा लूज होने की वजह से इसकी बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा है। सो मेरे भाई यही तो इंटरेस्टिंग बात है, हाईली न्यूक्लियोफिलिक, हाईली न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड, हाईली न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड। तो मेरे भाई दैट्स वाई। अच्छा, यही केवल 3 की रिंग है, 4, 5, 6 में आप देखते हैं कि नॉर्मली रिएक्शन नहीं होती अनटिल अनलेस वी आर नॉट इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड ऑल। सो ये देखें Br2, इसकी एक बॉन्ड को डबल की तरह मानो, एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, एंड दिस बॉन्ड वुड बी ब्रोकन। इट्स अ 1,3 डायब्रोमाइड, 1,3 डायब्रोमाइड, एंड बहुत ज़्यादा को आज तक तो पूछा नहीं गया ये। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट लाइक कॉन्सेप्ट से सोचेंगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 की रिंग की बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होती है। क्यों होती है वीक? बिकॉज ऑफ हाई एंगल स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं होती। एस ऑर्बिटल करेक्टर अगर हम देखें तो वो इंटरनल ऑर्बिटल्स में अलग होता है और इंटरनल बॉन्ड्स में अलग होता है, आउटर एक्सो बॉन्ड्स में अलग होता है। ठीक है, जीओसी में करा था। तो इट्स इंफॉर्मेशन फॉर Br2 एडिशन, क्लियर, एंड I2 का भी हमने कर लिया। सो अब करेंगे क्या? क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और खुशियां मनाएंगे। दे दें क्वेश्चन, दे दें आपको क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे, बहुत डिटेल में सुंदर सुंदर बना के करिएगा। ठीक है, लेट्स कंप्लीट रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड इट्स Br2 CCl4। ठीक है, सो आपको दोनों चीज़ लिखनी है, एक तो लिखना है टोटल नंबर ऑफ NCC, क्लियर, और एक लिखना है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ऑब्वियसली जब पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच रखते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पूछ रहे होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। सो बहुत ऑर्डिनरी रिएक्शंस हैं, मैं बोलूँगा 5-5 लाइन के गैप पर, 5-5 लाइन के गैप पर आप क्वेश्चंस लिखेंगे। बातें नहीं करें। Okay, so these are the question for Br2 CCl4 और Br2 water, clear, आसान है, कर डालना है। ये सेगमेंट हटा रहा हूं मैं। ओके, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है इसमें तो। 8, 9, 10, 11 क्वेश्चंस फिक्स हैं, अगर आप नोटिस करें वही क्वेश्चन करते हैं पहले वाले जो थे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको टेंशन दे, बहुत इजी सेगमेंट होता है। ओके, सो वन मोर, we can have Br2, clear, in excess
जोड़ दो, 4 4 जोड़ दो, 2 जुड़ेंगे फिर 2 जुड़ जाएंगे 4, क्लियर। चलो इसे भी जोड़ दो। अच्छा वो एनसीसी यहीं तक बताना, ठीक है, यहीं तक बताना कि कितने एनसीसी बनेंगे। आपको केवल 12 तक बताना है, टोटल नंबर ऑफ एनसीसी एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, आफ्टर दैट रिलैक्स, ठीक है। तो ट्रिपल हो गया, ओपन चेन हो गया, ये हो गया। एक पर्टिकुलर सेगमेंट इस कैटेगरी में और है, वो मैं यहीं डाल देता हूँ। ये बी आर, देखें वेज में है ये बी आर। यहाँ मैंने केस 1 की एक चीज़ डाल दी, एच बी आर। सोचिएगा थोड़ा क्यों डाला है मैंने। अच्छा क्वेश्चन है 16th। ओके, ओके, सो दिस इज 17 क्वेश्चंस हैं। कुछ और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। देखो इसमें वेज है, इसमें डैश है और यहाँ फिक्स नहीं है, और एरो के ऊपर सेम है। बहुत आसान है यार, थोड़ा सा रीजन ढूंढने के पीछे ये हुआ है, अब क्या हो सकता है, तो आप वैसे चलेंगे ना तो अपने आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचेंगे। ओके, बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं ये, तो आराम से कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 25 क्वेश्चन जो है इससे हम बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे 25 में। 25 बड़ा मज़ेदार सेगमेंट है, वैरायटी जो एडवांस में आ चुका है, तो एक बार 25 को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। सो लुक एट दीज क्वेश्चंस, ठीक है। हम 25 करने जा रहे हैं। 25 देखना सारे लोग, बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। रीजन सारे वही हैं केस 2 वाले, रीजन सारे वही हैं केस 2 वाले। ओके, सो फॉर 25 हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन है ये, डबल बॉन्ड एंड इट्स एसिड। डबल बॉन्ड भी है और एसिड भी है, एंड हेयर वी हैव I2 एंड सेकेंड पॉइंट में हमारे पास है NaHCO3। I2 फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। I2 आपने अभी पढ़ा है और सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन आपने 11th GOC में पढ़ी थी। तो आओ बच्चों इसे सॉल्व करें। निहायत ही आसान क्वेश्चन है ये, अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो 2 कार्बन के बाद ये देखिए, ये कंपाउंड है। लिखने का एक तरीका होता है, इस पर मैंने ये I2 लिख दिया।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि I2 एडिशन रिवर्सिबल होता है, तो मींस एडिशन इज वेरी स्लो। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एडिशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। इट मींस एनसीसी की हाफ लाइफ ठीक ठीक होगी, एनसीसी की हाफ लाइफ ठीक ठीक होगी, क्योंकि दिस I माइनस इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर अटैक एट दिस एनसीसी, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, अब मैंने क्या यूज कर लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड यू ऑल नो दैट सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड से H लेता है। फिलहाल NaI बाहर हो गया, NaI बाहर हो गया, एंड दिस बाइकार्बोनेट डीप्रोटोनेट्स दिस H, तो H2CO3 बाहर हो गया। एंड नाउ व्हाट वी हैव, we have a NCC and along with double bond O and O minus, you can say that it's a Zwitter ion। Zwitter ion क्या होता है मेरे भाई, एक ही कंपाउंड में प्लस और माइनस दोनों का होना, दैट इज कॉल्ड Zwitter ion। नाउ ये NCC इलेक्ट्रोफिलिक साइट, और ये घर के अंदर है कौन, कौन है घर के अंदर, न्यूक्लियोफाइल, सही है। तो इट वुड अटैक एंड ओपन दिस, इंटरनल घर की बात है भाई साहब, न्यूक्लियोफाइल भी इंटरनल है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट भी इंटरनल है, तो ये खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो 1 2 3 4 5 5 की रिंग बनेगी। ध्यान से देखें अगर आप देख पा रहे हैं तो, और आपको मिलेगा CH2I। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये है साइक्लिक ईस्टर, और साइक्लिक ईस्टर को हम बोलते हैं लैक्टोन, साइक्लिक ईस्टर को हम बोलते हैं लैक्टोन। दैट्स व्हाई दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइडोलैक्टोनाइजेशन, आइडोलैक्टोनाइजेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार आया है ये, आगे भी आ सकता है। पता है आइडोलैक्टोनाइजेशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो मैं यहाँ लिखा तो दूंगा लेकिन उसे एक्सप्लेन हम रेडिकल चैप्टर में करेंगे, अगले चैप्टर में करेंगे। वो ये है कि एनसीसी ऐसे ये है, तो ये एनसीसी को यहां से खोल सकता है और यहां से भी खोल सकता है, ठीक है। तो स्पेशली इस रिएक्शन में, स्पेशली आइडोलैक्टोनाइजेशन में 5 की रिंग अगर बन रही है, ध्यान से सुनना मैं कह रहा हूं, अगर 5 की रिंग बन रही है तो वही बनाना ये बहुत सपोर्ट रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स होता है। तो कई अच्छी बुक्स तो कुछ और ही लिखती हैं, क्या लिखती हैं, दैट फॉर्मेशन ऑफ 5 membered ring, 5 membered ring in आइडोलैक्टोनाइजेशन, you can consider it like a norm, is like a norm, rule मान लो, is like a norm, norm means rule, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं आप। ये हमें अगर 5 की रिंग बनेगी भाई, 6 7 में 6 की बनेगी यार, क्या 5 6 में 5 की बनेगी, 4 5 में 5 की बनेगी, दैट्स द पॉइंट। सो नाउ कॉन्सेप्ट सेम है, इसी पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूं। C डबल बॉन्ड हो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये लो सेम चीज करनी है। 27 डबल बॉन्ड C डबल OH, सेम चीज करनी है। 28 सेम ही है यार, डबल और वो दे रहा हूं मैं। चलो बस, एंड फुल स्टॉप। तो आज के लिए ज़्यादा नहीं रखते, नेक्स्ट क्लास वी वुड स्टार्ट फ्री रेडिकल, ठीक है, जो कि 3 लेक्चर का टॉपिक होगा, और उसके बाद आएगा इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। तो आज के लिए होमवर्क की अगर बात करें तो कॉपी के क्वेश्चन ही आपके होमवर्क हैं, तो प्लीज़ ये कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। रिएक्शंस बढ़िया हैं, कंटेंट बढ़िया हैं, पूरा होमवर्क करिए। पूरा होमवर्क करने का जो सुख होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। तो मैं चाहता हूँ एक बार पूरा होमवर्क करने का सुख सारे लोग, आप सारे लोग लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।